हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अंडररेटेड के ड्रामास के बारे में। ऐसे शोज जो अपने आप में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके बारे में ज्यादा बात हुई नहीं है। दे हैवंट गॉट दैट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी। सो लेट्स गेट टॉकिंग। नंबर 5, टेम्परेचर ऑफ लव। इसकी IMDb रेटिंग है 7। इस शो के अंदर हमारी जो हीरोइन है, शी इज एन एस्पायरिंग स्क्रीन राइटर, और जो हमारा हीरो है, ही इज एन एक्सट्रीमली स्किल्ड, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल शेफ। अब दोनों कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलते हैं और शुरू में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, लेकिन एक स्ट्रेन सा खिंचाव फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं एंड एक कहते हैं ना, जबरदस्त बॉन्डिंग, एक कंफर्ट लेवल फील करते हैं। ऐसा कि वो एक दूसरे के साथ कोई भी टॉपिक पे कुछ भी बात कर सकते हैं। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती है और प्यार होने लगता है। लेकिन जैसा कि नाम कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ लव, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक है जो स्लो और कोल्ड है और एक हॉट और हैपनिंग है। एक दूसरे से अलग अलग चीजें की एक्सपेक्ट करते हैं, इन द सेंस के एक है जो करियर को इम्पोर्टेंस देना चाह रहा है, एक है जो रिलेशनशिप को। किसी रीजन से अब ये दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन लाइफ उन्हें दूसरा मौका देती है। कुछ सालों के बाद फिर से एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। लेकिन इतना सिंपल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब हमारे पास दूसरा हीरो भी है। तो हीरोइन कंफ्यूज्ड है कि भाई किसके साथ जाए। पूरा रोमांस का ट्रायंगल है जिसे बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। हाँ, एक लड़की भी है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस थिंग, बट स्टोरी सिंपल और एंगेजिंग है। जो डायरेक्शन है, इट हैज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक अप्रोच, और कैरेक्टर सारे रिलेटेबल है। इतना फील गुड, हार्ट वार्मिंग और कंफर्टिंग शो है। अगर आप एट एनी पॉइंट इन लाइफ थोड़ा लो फील कर रहे हैं, ये शो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम सारे कैरेक्टर्स इतने रिलेटेबल है दैट किसी ना किसी से आपको लगेगा कि ओ, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन। सो ऑल इन ऑल, आप सोचेंगे कि अरे, इस शो के बारे में पहले क्यों नहीं सुना और पहले क्यों नहीं देखा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, गो वॉच दिस शो। नंबर 4, चीज इन द ट्रैप। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। ये शो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की लाइफ पर बेस्ड है। हमारा जो हीरो है, जैसा कि नॉर्मल कोरियन शोज में होता है, ही इज गुड लुकिंग, ही इज रिच, ही इज हैंडसम, ही इज कैरिज्मेटिक। बट दूसरे कोरियन शोज से इसके अंदर क्या अलग है? इसके अंदर ये अलग है कि जो हमारा हीरो है, ही इज मिस्टीरियस, he's got his own insecurities and he loves to manipulate people. I mean, he's a grey character. वो पूरी तरह से अच्छा भी नहीं है, लेकिन उसे बुरा भी नहीं बोल सकते हैं। So he is somewhere in between, जैसा कि हम लोग रियल लाइफ में होते हैं। Nobody is perfect, no one's good or bad. It's only with time you come to know. और जो हमारी हीरोइन है, she has a very very sincere, hardworking, honest, sweet, लवेबल, लाइकेबल पर्सनालिटी। ऐसी है कि आपको इंस्टेंटली उससे प्यार हो जाएगा। अब दोनों सेम यूनि में काम करते, पढ़ते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन एक अजीब सा वो कहते हैं ना, खुन्नस होती है एक दूसरे की तरफ। लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लियर होती है, एक दूसरे को अलग लाइट में देखते हैं एंड कहते हैं ना कि क्लोजनेस बढ़ती है। अब चीजें इतनी सिंपल नहीं है, जैसा कि नाम कह रहा है, चीज इन द ट्रैप। मेटाफोरिकली इतना अच्छे से दिखाया है कि ऊपर से जो चीजें परफेक्ट और सुंदर दिखती है, अंदर से उसमें एक रिस्क होता है, एक अजीब सा खतरा होता है। ये बिल्कुल वैसे है। डायरेक्शन इतना पावरफुल है कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और इतना सारा कंफ्यूजन को इतना ब्यूटीफुली दिखाया है कि आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर कैसा है और क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है एग्जैक्टली। लेकिन इस शो का जो एंड है वो अनएक्सपेक्टेड है। Yes, a lot of people have agreed to it and a lot of people have not agreed to it. अब आप उससे अग्री करते हैं कि नहीं, ये पता करने के लिए तो शो देखना बिल्कुल बनता है। बट ट्रस्ट मी, वॉचिंग दिस शो यू विल नॉट रिग्रेट वेस्टिंग टाइम ऑन इट। इट इज वन ऑफ दो शो जिसमें जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको एक नया एंगल दिखेगा। देयर इज सो मच दैट यू कैन एक्सप्लोर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। सो मेरे हिसाब से मस्ट वॉच। नंबर 3, फाइंड मी इन योर मेमोरी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। इस शो के अंदर हमारा जो हीरो है, ही इज अ न्यूज एंकर, और जो हमारी हीरोइन है वो एक्चुअली हीरोइन है इन दिस शो। अब दोनों एक मेंटल कंडीशन से सफर कर रहे हैं।
जो हमारा हीरो है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ही कैन रिमेंबर ईच एंड एवरी इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ। उसकी इतनी अमेजिंग मेमोरी है कि वो कुछ भी नहीं भूलता। और जो हमारी हीरोइन है उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है और ट्रॉमा होता है कि वो काफी सारा चंक भूल जाती है। वो बात बात पे चीजें भूलती है। अब ये दोनों मिलते हैं एज यूजुअल, शुरू में एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन हीरोइन हीरो को पसंद करने लगती है। एंड कैसे वो उसको चेस करती है, कैसे उसको बताना चाहती है कि हाउ जेन्युइनली शी फील्स फॉर हिम। एंड देन इवेंचुअली ऑब्वियसली हीरो भी समझेगा एंड चीजें होंगी। लेकिन इस शो से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गई, कुछ ऐसी दुख वाली या तकलीफ वाली सिचुएशन हुई है जिसको आप भूलना चाहते हैं, व्हाट इफ यू कैन नॉट फॉरगेट। अगर हीरो की कंडीशन है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है लेकिन वो उसे भूल नहीं सकता, और जो हमारी हीरोइन है वो चीजें याद रखना चाहती है लेकिन वो नहीं रख सकती। इट इज सच अ पेनफुल थिंग। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है एंड यू वांट टू चेरिश दैट मोमेंट, ताकि आप कभी भी उसे याद करके फिर वो हैप्पी फीलिंग महसूस कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उसको भूलना चाहते हैं जल्द से जल्द। इस शो से वो आप रियलाइज करते हैं कि रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग बोथ इन द राइट वे इज सो इम्पोर्टेंट। एट द सेम टाइम डायरेक्शन इज सो नाइस एंड रियल एंड इमोशनल। आपको एक इमोशनल जर्नी पे ले जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बीच बीच में फन मोमेंट है, रोमांटिक मोमेंट है, फील गुड मोमेंट है। इट्स अ वेरी फील गुड काइंड ऑफ अ शो। सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सबने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। ऑल इन ऑल इट इज अ मस्ट वॉच अकॉर्डिंग टू मी, सो डोंट मिस इट। नंबर 2, सर्च WWW। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये शो 3 वुमेन के बारे में है, जो 3 स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमेन जो वेब पोर्टल कंपनी में काम करती है। 2 राइवल कंपनीज हैं। अब इनकी जो आपस की कंपटीशन है, राइवलरी है, उसके अलावा आपको एक अगर प्रोफेशनली अपना मार्क बनाना है, वो भी एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में, वो बहुत कंपेटिटिव और बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। इस सब के अंदर उन्होंने अपने प्रोफेशन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है कि जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी बैक सीट ले लेती है। इसके लिए 3 औरतों में से वो जो एक है उसकी लाइफ में तो बहुत कुछ ड्रामा चल रहा है, लेकिन बाकी 2 सिंगल दिखाई है। अब उन दोनों की जो रोमांटिक जर्नी है वो बहुत डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से, एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक की तो काफी क्यूट है, वो आप देखेंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन जो हमारी मेन लीड हीरोइन है उसकी अपनी स्ट्रगल है। अब शी मीट्स अवर हीरो इन अ गेमिंग जोन, जहाँ पे उसे चैलेंज करता है और हराता है, और उस वजह से वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। दे गेट टॉकिंग और वन थिंग लेड टू द अदर एंड दे हैव अ वन नाइट स्टैंड। अब वन नाइट स्टैंड, हीरो इज कूल विद इट, लेकिन हीरोइन इज इन अ डिनायल कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा हीरो है वो मानने वाला था। वो बार बार उसके सामने आता है तब तक जब तक वो मान नहीं लेती कि हाँ कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करती है। अब उनके बीच एज गैप है, उसकी वजह से दोनों की लाइफ से और शादी से और रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस अलग है, और इसकी वजह से कभी हाँ हो रही है कभी ना हो रही है। ये सारी कहते हैं जद्दोजहद बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा जो हमारा हीरो है ही सुपर हॉट, सुपर कैरिज्मेटिक, और इसी वजह से हमारी हीरोइन भी उसका चार्म डिनाई नहीं कर सकती है। ये सब तो है ही, कास्टिंग इज सो अनयूजुअल। अनलाइक दूसरे जो कोरियन शोज में जो टिपिकल वाली कास्टिंग है, इसके अंदर एक एक कैरेक्टर इतना डिफरेंट है, ये मेरे बोलने से नहीं समझेगा। अगर आप देखेंगे तो ही आपको रियलाइज होगा कि कितना अनयूजुअल कास्ट है। खास करके जो हमारे हीरो हीरोइन है, एज डिफरेंस की वजह से उनकी जोड़ी भी काफी अनयूजुअल है। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी कहते हैं ना इंस्पायरिंग शो, बिकॉज वेब पोर्टल के बारे में है तो आज का शो है। यू कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एट द सेम टाइम एक फ्रेशनेस है। ये सारा देखने के लिए तो शो देखना बिल्कुल बनता है। नंबर 1, लव टू हेट यू। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। इस शो के अंदर हमारा जो हीरो है ही इज एन एक्टर, ए लिस्टर है, और जो हमारी हीरोइन है शी इज अ लॉयर, शी इज एन अटॉर्नी। अब दोनों को प्रीवियस रिलेशनशिप में बिटर एक्सपीरियंसेस होने की वजह से दोनों नई रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से वो है, इन द सेंस जो हमारा हीरो है वो औरतों पे भरोसा नहीं करता है, और हमारी जो हीरोइन है उसे मर्दों से हारने में बहुत दिक्कत है, और वो फिजिकली कहते हैं ना वो मार्शल आर्ट चैंपियन है, और इस वजह से अगर कोई भी बंदा उससे पंगा लेगा तो वो पिटेगा,
दैट इज द एटीट्यूड शी कैरीज ऑल द टाइम। अब इस सारी सिचुएशन की वजह से वो दोनों सिंगल है, मिलते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं, लेकिन जैसे कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। हाँ, इसमें मतलब अच्छे हो तो भी प्रॉब्लम है, बुरा हो तो भी प्रॉब्लम है। इस सब वजह से उनके बीच कुछ ऐसा होता है कि उनको एक फेक रिलेशनशिप में आना पड़ता है, या दे प्रिटेंड टू डेट ईच अदर, एंड शुरू में जो लड़ते झगड़ते हैं उनका बस चले तो एक दूसरे का खून कर दे। शुरू की बैंटर इतनी क्यूट और मजेदार है, लेकिन साथ में रहते रहते प्रिटेंड करते करते प्यार तो होना ही था, और इनको भी हो गया। जब हीरो को प्यार होता है ना, तो वो इतना उसका वल्नरेबल साइड निकल के आती है, वो जेन्युइनली अपनी सारी वीकनेस और सारा कुछ दिखाता है, विच इज सो ब्यूटिफुल, जो हमें लगता है कि बिल्कुल दिखाना चाहिए। यू शुड एक्सप्रेस योर इनर इमोशंस प्रॉपरली। और इनके अलावा जो हमारी सेकंड लीड जोड़ी है, ओ माय गॉड, दे आर सो अडोरेबल। खास करके जो हमारा सेकंड लीड हीरो है, ही इज हॉट एंड हैपनिंग, उसके लिए भी शो देखना बिल्कुल बनता है। शो जो है उसकी पेस जो है, जो स्टोरी और डायरेक्शन है, वो बहुत डायनामिक है। एट एनी पॉइंट यू डोंट फील कि स्टोरी थोड़ी लूज हुई है, इट केप्ट गोइंग, बिकॉज ये इसमें सिर्फ 10 एपिसोड है, एंड यू कीप फीलिंग करे यार काश के और एपिसोड होते, देयर सो मच मोर टू वॉच। फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टिल द लास्ट एपिसोड यू जस्ट गेट ग्लूड, आप बिल्कुल छोड़ नहीं पाएंगे बीच में, और इस सारे रीजन की वजह से शो देखना बिल्कुल बनता है, डोंट मिस इट। इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।